जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हम भी अंग्रेजी तो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, हम भी अंग्रेजी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, हम भी अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम नहीं कर पाते हैं? तो बच्चों, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस आपको सही तरीका नहीं मिला ना, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में यही सारी बातें आपको सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया जाता है, सारी बातें इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, तो ये ज़रूर सीखें, ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, शब्द यहाँ पे भले ही छोटे छोटे हों लेकिन आपको जो चीज़ सिखाऊंगा वह आप बड़े बड़े कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले लिखा गया YES, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यस, YES इसे पढ़ा जाता है यस। इस यस का हिंदी मतलब क्या होता है? यस मतलब हो जाता है हाँ। अब इसे आप कैसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कैसे बोलने में प्रयोग करेंगे? जैसे बोल सकते हैं यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। ठीक है, तो यस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाँ हो गया। अगला शब्द देखिए लिखा गया है NO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? N से हो गया आपका नो, इस O से हो गया O की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा नो और इस नो का मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसे हम कैसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस में? जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं के लिए हम क्या बोलेंगे? नो। ठीक है, आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जब तक आपको शब्द याद नहीं रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। नो मतलब हो जाएगा नहीं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको इन शब्दों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि हम जब कोई चीज़ इमेज से समझते हैं ना तो वह चीज़ें हमको ज़्यादा समझ आती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आप इन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएँ। ठीक है, आगे लिखा है ओके, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओके। ओके इसे पढ़ा भी ऐसे जाता है जैसे लिखा गया है। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा ओके, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। इसे पढ़ते हैं ओके मतलब हो जाता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके मतलब ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DO, इसे पढ़ते हैं हम लोग डू। DO इसे पढ़ा जाता है डू। इस डू का मतलब होता है दोस्तों करना। क्या होता है? करना। देखिए अगर यही डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इस डू का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही डू जो है मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसका मतलब हो जाता है करना। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, तो इस डू का मतलब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर यही डू मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसका मतलब हो गया करना। जैसे आई डू दिस, मैं यह करता हूँ। आई डू दिस, मैं यह करता हूँ, तो डू का मतलब हो गया करना। समझ गया। आगे देखिए लिखा है WE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वी। WE इसे पढ़ा जाएगा वी मतलब होता है हम या हम लोग। हम या हम लोग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है,
हम या हम लोग। जैसे कैसे बोलेंगे इसे, जैसे वी आर फैमिली, यानी हम लोग परिवार हैं। वी आर हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली हम सब परिवार हैं। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब या हम लोग, ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों यह जितने भी शब्द हैं ना, यह डेली प्रयोग में होते हैं और इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इनकी सहायता से ही अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा। अगला शब्द है दोस्तों SHE, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है सी। SHE इसे पढ़ेंगे सी। सी मतलब हो जाता है वह, सी मतलब वह होता है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी महिला के बारे में कुछ कहने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई आंटी, वह मेरी चाची हैं। तो इस तरीके से आप सी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी महिला के बारे में कुछ कहना है तो सी बोलेंगे। जैसे सी इज़ माई गर्लफ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा ARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। ARE इसे पढ़ा जाएगा आर। इस आर का मतलब हो जाता है हैं। आर मतलब हैं होता है, ठीक है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर रनिंग, ठीक है। बच्चे दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर रनिंग, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, समझ गए ना, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो आर का मतलब हो गया दोस्तों है, समझ गए। अगला शब्द है YOU, इसे पढ़ा जाता है यू। YOU इसे पढ़ा जाएगा यू। इस यू का मतलब हो गया तुम या हो गया आप। तुम बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं या तुझे भी कह सकते हैं, ठीक है। तुझे दोनों बोल सकते हैं, आप, तुम या तुझे, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। आगे लिखा है दोस्तों HIS, इसे क्या पढ़ेंगे, हिज। HIS इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिज। हिज मतलब क्या होता है, उसका। हिज मतलब उसका होता है। जैसे वेयर इज हिज बाइक, उसकी गाड़ी कहाँ है। वेयर इज हिज बाइक, उसकी गाड़ी कहाँ है। उसकी मतलब किसकी, किसी पुरुष की, ठीक है। महिला के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में, ठीक है। तो याद रखना, हिज मतलब हो गया उसका या उसकी। अगला शब्द है दोस्तों HIM, तो HIM इसे पढ़ा जाएगा हिम। HIM इसे पढ़ा जाएगा हिम। दोस्तों पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, छोटे छोटे शब्द हैं, पढ़ना तो आसान है, लेकिन इनके मीनिंग क्या होता है, इन्हें बोला कैसे जाता है, सारी बातें आपको समझा रहे हैं, ठीक है। पढ़ना आसान है, छोटा छोटा शब्द आप पढ़ लेंगे आसानी से, लेकिन इन्हें बोला कैसे जाता है वह आपको सिखा रहा हूँ। देखिए हिम मतलब हो जाएगा उसे, हुई मतलब उसे, ठीक है। जैसे डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, ठीक है। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है OUR, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आवर। OUR इसे पढ़ा जाएगा आवर, मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है, ठीक है। OUR आवर मतलब हो गया हमारा। जैसे इज दिस आवर हाउस, क्या यह हमारा घर है। इज दिस आवर हाउस, क्या यह हमारा घर है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आवर मतलब हमारा। आगे लिखा गया THIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ेंगे दिस, मतलब होता है यह। इसका प्रयोग दोस्तों हम संकेत करने के लिए करते हैं, ठीक है। दिस मतलब यह होता है। जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इज दिस योर विलेज, क्या यह तुम्हारा गांव है। इज दिस योर विलेज, क्या यह तुम्हारा गांव है, ठीक है।
आगे अगला शब्द है जी ओ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो। जी ओ इसे पढ़ा जाएगा गो, मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो गो मतलब हो गया जाना। आगे लिखा है दोस्तों यस ओ, इसे पढ़ा जाएगा सो। इस सो का मतलब हो जाता है इसलिए। क्या हो जाता है मेरे भाई, इसलिए। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। मेरा भाई नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों आई एन, इसे पढ़ा जाएगा इन। आई एन इसे पढ़ेंगे इन मतलब हो जाता है में। इन मतलब क्या होता है मेरे भाई, में होता है। ठीक है, जैसे द एग इज इन द नेस्ट, अंडा घोंसले में है। द एग इज इन द नेस्ट, अंडा जो है घोंसले में है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इन मतलब हो जाता है में। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं। वाई ई एस, यस मतलब हाँ। एन ओ, नो मतलब नहीं। ओके, ओके मतलब ठीक है। डी ओ, डू मतलब करना। डब्ल्यू ई, वी मतलब हम या हम सब। एस एच ई, सी मतलब वह है। ए आर ई, आर मतलब है। वाई ओ यू, यू मतलब तुम या आप। एच आई एस, हिज मतलब उसका। एच आई एम, हिम मतलब उसे। ओ यू आर, आवर मतलब हमारा। टी एच आई एस, दिस मतलब यह। जी ओ, गो मतलब जाना। एस ओ, सो मतलब इसलिए। आई एन, इन मतलब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इस तरीके से शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे क्या लिखा है, ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ओ एन इसे पढ़ा जाएगा ऑन, मतलब क्या होता है, पर। ऑन मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे इज दिस ऑन, इज दिस द मोबाइल ऑन द टेबल, क्या यह मोबाइल मेज पर है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि दिस मोबाइल इज ऑन द टेबल, यह मोबाइल मेज पर है। द एप्पल इज ऑन द टेबल, सेब मेज पर है। द एप्पल इज ऑन द टेबल, सेब मेज पर है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों यूपी, इसे पढ़ा जाता है अप। यूपी इसे पढ़ा जाता है अप। अप मतलब क्या हो जाता है, ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। ठीक है, जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे होता है। आगे लिखा है आई टी, इसे पढ़ा जाएगा इट। आई टी इसे पढ़ेंगे इट, मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पेन है ना, तो पेन के लिए हम बोल सकते हैं इट। जैसे इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है। इज इट आ पेन, क्या यह एक कलम है। इज इट आ पेन, क्या यह एक कलम है। ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों एम ई, इसे पढ़ा जाएगा मी। एम ई इसे पढ़ेंगे मी, मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों एच ई, इसे पढ़ा जाएगा ही। एच ई, ही मतलब क्या हो जाता है, वह। ही मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। ठीक है, आगे लिखा है जी ई टी, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, गेट। जी ई टी इसे पढ़ा जाएगा गेट, मतलब क्या हो जाता है, पाना। गेट मतलब पाना होता है। ठीक है, जैसे आई गेट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। गेट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है गॉट, जी ओ टी गॉट। ठीक है, आगे देखिए आई एफ, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इफ़। आई एफ इसे पढ़ा जाएगा इफ़, मतलब क्या होता है, यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। ठीक है, जैसे इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। आगे लिखा ओ एफ, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ऑफ। ओ एफ इसे पढ़ा जाएगा ऑफ, मतलब क्या हो जाता है, देखिएगा ऑफ मतलब का की के, क्या होता है, का
की या के, तीनों होता है। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम। द कवर ऑफ मोबाइल यानी मोबाइल का कवर, द कवर ऑफ मोबाइल यानी मोबाइल का कवर। आगे लिखा दोस्तों एस, इसे पढ़ा जाएगा एज, एस इसे पढ़ा जाएगा एज, मतलब क्या होता है जैसा, एज मतलब जैसा होता है, ठीक है। जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाई, बी वाई इसे पढ़ा जाएगा बाई, मतलब हो जाता है से या होता है द्वारा। से मतलब देखिए बाई मतलब से या द्वारा। जैसे ही इज़ टॉट बाई मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ही इज़ टॉट बाई मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बाई मतलब द्वारा या से। अगला शब्द है दोस्तों CUT, इसे पढ़ा जाएगा कट, मतलब काटना होता है। कट मतलब काटना होता है। जैसे कट दे वेजिटेबल, सब्जियां काटो, कट दी वुड्स, लकड़ियां काटो, कट दी फ्रूट्स, मतलब फल काटो, ठीक है। आगे लिखा है HUT, इसे पढ़ा जाएगा हट, मतलब क्या हो जाता है झोपड़ी। हट मतलब झोपड़ी होता है, ठीक है। HUT हट मतलब झोपड़ी। जैसे ही लिव इन द हट, वह झोपड़ी में रहता है। ही लिव्स इन दिस हट, वह इस झोपड़ी में रहता है, ठीक है। आगे लिखा है MUD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मड, मतलब क्या होता है कीचड़ होता है। मड मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट मड, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। देयर इज़ नथिंग बट मड, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, ठीक है। आगे लिखा है RUB, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रब, मतलब क्या होता है रगड़ना होता है। रब मतलब रगड़ना होता है, ठीक है। जैसे रब योर हैंड, अपने हाथों को रगड़ो, रब योर हैंड, अपने हाथों को रगड़ो। आगे लिखा दोस्तों CUB, इसे पढ़ा जाएगा कब, मतलब क्या होता है शेर का बच्चा। कब मतलब शेर का बच्चा होता है, ठीक है। जैसे आई सा आ कब, मैंने एक शेर का बच्चा देखा। आयसा कब, मैंने एक शेर का बच्चा देखा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ON ऑन मतलब पर, UP अप मतलब ऊपर, IT इट मतलब यह, ME मी मतलब मुझे, HE ही मतलब वह, GET गेट मतलब पाना, IF इफ मतलब यदि, ON ऑन मतलब पर, OF ऑफ मतलब का की के, AS एज मतलब जैसा, BY बाई मतलब से या द्वारा, CUT खट मतलब काटना, HUT हट मतलब झोपड़ी, MUD मड मतलब कीचड़, RUB रब मतलब रगड़ना, CUB कब मतलब शेर का बच्चा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों हम आपके लिए डेली वीडियो लाते हैं, तो अगर डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे वीडियो, डेली अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीखना और समझना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।